पंजाब के अमृतसर के अजनाला में 23 फरवरी को जमकर हंगामा हुआ, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। दरअसल ये सब तब हुआ जब वारिस पंजाब देश संगठन के वर्तमान के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर अपने साथी लवप्रीत तूफान को छुड़वाने के लिए धावा बोल दिया। गौरतलब है कि इन उपद्रवियों के हाथ में तलवार, बंदूक और लाठी डंडे थे, जिनके सामने पुलिस भी नाकाम दिखी। हद तो तब हो गई जब बात यही नहीं रुकी। अमृतपाल सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को धमकी दे डाली कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी आ जाए। इस पूरे वाकये में पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। अब इस मामले को सुनने के बाद आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये अमृतपाल सिंह कौन है जिसने पीएम मोदी समेत अमित शाह को धमकी दे डाली, जिसे किसी का डर नहीं है और जिस संगठन वारिस पंजाब देश से ये जुड़ा है वो है क्या, इस संगठन का काम क्या है, ये कैसे काम करता है जो खालिस्तान के बारे में इतनी बेबाकी से अपनी बात पंजाब में खुलेआम करता है। तो इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें। तो बात शुरू होती है यहाँ से कि जिस लवप्रीत सिंह को छुड़वाने के लिए अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोला था, उसे दरअसल पुलिस ने अगवा करने और मारपीट के आरोप में हिरासत में लिया था। इसके बाद जनता के दबाव में आकर पुलिस ने लवप्रीत को रिहा करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पंजाब की अजनाला कोर्ट ने लवप्रीत सिंह तूफान की रिहाई का आदेश दे दिया। इस मामले के चलते पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर भ्रष्टाचार और अपराधियों को खत्म करने की बात करने वाले भगवत मान की सरकार इस समय कहां थी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन जब हकीकत में ऐसी चीजों से सामना होता है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए दिखते हैं। वारिस पंजाब दे पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है, जिसका हिंदी में मतलब होता है पंजाब के वारिस। ये संगठन 30 सितंबर 2021 में पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने बनाया था। दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में प्रमुख आरोपी था। इस संगठन का मकसद युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना है। साथ ही संगठन का उद्देश्य पंजाब के अधिकारों की रक्षा करना। दीप सिद्धू के मुताबिक इस संगठन को बनाने के पीछे पंजाब के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। संगठन बनाते वक्त दीप सिद्धू ने कहा था कि उसके संगठन का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हालांकि चुनाव में सिद्धू ने सिमरनजीत सिंह मान की खालिस्तान समर्थक पार्टी एसईडी का समर्थन किया और पंजाब चुनाव से पहले उनके लिए प्रचार भी किया। गौरतलब है कि 15 फरवरी 2022 को पंजाब में चुनाव से ठीक पहले सिद्धू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सिद्धू की मौत के बाद ही 2022 के अंत में अमृतपाल सिंह की एंट्री होती है पंजाब में। साल 1993 में पंजाब के अमृतसर जिले में जल्लूपुर खेड़ा में अमृतपाल सिंह का जन्म हुआ। वे 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद 2012 में काम के सिलसिले में दुबई चला गया, जहां वे ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करने लगा। इसके करीब 10 साल बाद साल 2022 में अमृतपाल पंजाब लौटा। खास बात यह है कि दीप सिद्धू द्वारा बनाए गए संगठन वारिस पंजाब दे को संभालने के लिए अमृतपाल सिंह वापस पंजाब लौटा था। 29 सितंबर 2022 को मोगा जिले के रोड़े गांव में अमृतपाल को वारिस पंजाब दे का प्रमुख घोषित किया गया। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी रहे जरनैल सिंह भिंडरावाला इसी रोड़े गांव का रहने वाला था। यूं तो अमृतपाल सिंह पिछले साल ही भारत आया, लेकिन अमृतपाल सिंह पिछले 5 सालों से अपने सोशल मीडिया पर सिखों से संबंधित मुद्दों पर मुखर होकर बोलता रहा है। वहीं दीप सिद्धू जो किसान आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए थे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल दीप सिद्धू से सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड था। हालांकि अमृतपाल और दीप सिद्धू जाहिर तौर पर कभी एक दूसरे से नहीं मिले। जहां अमृतपाल के वारिस पंजाब दे के प्रमुख बनने के सिलसिले में उनके समर्थकों का कहना था कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह के करीबी थे, इसलिए वे वारिस पंजाब दे के प्रमुख बनने के सबसे योग्य थे। वहीं दीप सिद्धू के कुछ सहयोगी और परिवार के कुछ सदस्य अमृतपाल को प्रमुख बनाए जाने का विरोध करते रहे हैं।
इस मामले में रोचक बात यह है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार भगत सिंह दोआबी का दावा है कि सिद्धू ने अमृतपाल को सोशल मीडिया पर ब्लॉक तक कर दिया था। वहीं दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया अमृतपाल के बारे में कि ना ही दीप सिद्धू और ना ही उनके परिवार का कोई भी सदस्य दीप से कभी मिला है। उन्होंने ये माना कि वह कुछ समय तक फोन पर दीप के संपर्क में रहा, लेकिन बाद में दीप ने उसे ब्लॉक तक कर दिया था। परिवार ने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि अमृतपाल ने खुद को संगठन का प्रमुख कैसे घोषित कर दिया। जहां उनके भाई ने इस संगठन को पंजाब के मुद्दों को उठाने और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बनाया था, वहीं अमृतपाल संगठन के जरिए असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अमृतपाल ने दीप के सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर लिया और उन पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। अमृतपाल ने हाल ही में पंजाब के मोगा जिले के बुधसिंहवाला गांव में गृह मंत्री अमित शाह को धमकी भी दी थी। अमृतपाल ने कहा था कि इंदिरा ने भी दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ। अब अमित शाह अपनी इच्छा पूरी करके देख लें। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों पर हमारी नजर है, जिसके बाद अमृतपाल से शाह के बयान को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा 500 साल से हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपना खून बहा है। कुर्बानी देने वाले इतने लोग हैं कि हम उंगलियों पर गिना नहीं सकते। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। ना इंदिरा हटा सकी थी, ना ही मोदी या अमित शाह हटा सकता है। दुनिया भर की फौजें आ जाएं, हम मरते मर जाएंगे, लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अमित शाह वाले बयान पर अमृतपाल ने कहा कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी थी। उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उल्टा उन्होंने ये कहा कि जांच एजेंसियों से अमृतपाल को अपनी जान का खतरा है। और एक और बयान में वो बोलते हुए नजर आए कि अजनाला कांड तो झांकी है, असली हिंसा अभी बाकी है। वहीं अजनाला मामले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 25 फरवरी को प्रेस वार्ता में पत्रकार को कहा कि आपके पास गलत जानकारी है। पंजाब में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है और पंजाब पुलिस सक्षम है। देखिए, आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है और पंजाब का जो सोशल कॉन्टेक्ट है उसमें गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलकर रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है। इसके बाद उन्होंने एक अलग बयान दिया और कहा कि मैं पंजाब पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्हें भले ही चोट लगी है, लेकिन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान होने से बचा लिया। सीएम ने 27 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पंजाब सिर्फ 1000 लोगों का नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। पंजाब को डिस्टर्ब करना उनकी योजना है, मगर पंजाब डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ अमन शांति बनी रहेगी। आप 1000 लोगों को क्या पंजाब मानती हैं? आप आके देखिए, खुद आके देखिए, कौन कौन वहाँ पे नारे लगा रहा है। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है। वहाँ क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा। पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं कि कैसे इस देश में जहां सरकार यूएपीए कानून को अक्सर अलगाववादी सोच वाले लोगों पर लगाती रहती है, वो कैसे अमृतपाल के मुद्दे पर इतने समय से शांत रही। बाकी ऐसी रिपोर्ट्स लेके मैं राशि दुबे फिर लौटूंगी। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।